हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल पांडे फ्रॉम वाई एम इंग्लिश एंड आ गया हूँ फिर से एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। आज हम लोग जानेंगे दैट व्हाई पीपल कांट लर्न स्पोकन इंग्लिश। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी कई सारे लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं। हो सकता है इसमें से वो मिस्टेक आप भी कर रहे हो जो ये लोग करते हैं। यू नो, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, जब आप कुछ चीज करना स्टार्ट करते हैं तो आप अपने दिमाग में रखते हैं प्रोग्रेस, कि हाँ मैं प्रोग्रेस करूं, लेकिन साथ में आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक भी करना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। इज देयर एनीथिंग दैट इज स्टॉपिंग मी? मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ लेकिन मेरी कुछ मिस्टेक्स ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, और आप पता लगाइए कि क्या इनमें से वो समस्या आपकी तो नहीं है, और अगर है तो उस पर काम करिए और उस प्रॉब्लम से निजात पाइए और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करिए। तो आइए पता लगाते हैं व्हाट आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच पीपल कांट लर्न स्पोकन इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे बड़ी तो कॉमन प्रॉब्लम आती है, पीपल स्टडी इंग्लिश फॉर इयर्स बट हेजिटेट टू स्पीक। ओके, बहुत कई सालों तक उन्होंने, कई सारे सालों तक उन्होंने अंग्रेजी का अध्ययन किया और उन्होंने इंग्लिश की क्लासेस भी अटेंड कर ली, लेकिन फिर भी एक हेजिटेशन आ जाता है। यू नो, इंग्लिश में बोलूंगा तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, हंसे ना मेरे पे, ऐसा होता है। इंटरव्यू में जाऊंगा, इंटरव्यू, और जब मैं बैठूंगा वहां पे तो लोग मेरी तरफ देखेंगे तो क्या बोलेंगे, बोले सर मेरी तरफ, बोली मैम मेरी तरफ, अगर देख के मुस्कुरा दिया और मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो मेरा तो फ्यूज ही उड़ जाएगा। तो कई सारे लोगों के मन में कई सारे तरह के हेजिटेशन होता है। यस, इस वजह से भी ऐसा होता है कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। लेकिन अगर आपकी सही टेक्निक होगी, सही अप्रोच होगी, तो आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और आप पाएंगे एक अच्छा फ्लुएंसी लेवल। ओके, आगे बढ़ते हुए सबसे पहला रीजन क्या आएगा? फियर ऑफ मिस्टेक्स, फियर ऑफ बीइंग जज्ड। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फियर ऑफ बीइंग जज्ड, फियर ऑफ स्पीकिंग रॉन्ग इंग्लिश। गलत इंग्लिश बोल दी तो क्या होगा? लोग हंसेंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। फाइन। और अगर मेरे से गलती हो गई, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। कितना ज्यादा आप सोचते हैं कि लोग मुझे अप्रूव करेंगे? जब मुझे लोगों का अप्रूवल मिलेगा तब जाके मैं अच्छी इंग्लिश बोलूंगा। अगर आप इस तरह से जमाने भर का अप्रूवल का इंतजार करते रहे कि हर कोई आपकी इंग्लिश पे सलाम ठोकेगा, आ गई आपको अंग्रेजी। नो, यू हैव टू चेंज योर अप्रोच। आप में इतने गट्स होने चाहिए, आप में इतनी जील होना चाहिए, इतना उत्साह होना चाहिए, इतना मोटिवेशन होना चाहिए कि नहीं यार मुझे बोलना है तो मैं तो बोलूंगा, क्योंकि मुझे सीखनी है, मैं तो सीखूंगा, और जो सीख रहा हूं मैं वो बोलूंगा। आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अपने आप को समझाइए, अपने आप को मनाइए कि क्यों किसी के अप्रूवल का वेट कर रहे हो। जिंदगी तुम्हारी है, अंग्रेजी तुम्हारी है, जुबान तुम्हारी है, करियर तुम्हारा आएगा, तो क्यों उनके अप्रूवल का वेट कर रहे हो यार? That is why stop making this mistake. Let's go to the next one. That is a translation habit, thinking in Hindi and translating into English. कई सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छी टेक्निक है लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाती है, बिकॉज इसमें ना आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटली एंगेज करना पड़ता है। सबसे पहले आप एक सेंटेंस हिंदी में सोचिए, फिर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, तो ये आपका टाइम कंज्यूम करता है। साथ में जब आप टाइम कंज्यूम करते हैं, पता चला वो वाला जो मौका है इंग्लिश बोलने का, वो सेंटेंस का, वो चला गया आपके हाथ से। सो दैट इज वाई ये टेक्निक अपनी इंग्लिश को पॉलिश करने के लिए तो अच्छी है। अच्छी है कि यार मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ, हिंदी इसकी ये है, मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगा। ओके, बेलन है, अब बेलन की इंग्लिश क्या होती है, मैं क्या बोलूंगा उसको, यू नो। तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं इट्स ओके, लेकिन दिमाग में रखिए यार मुझे बाद में इसका रेफरेंस देना है कि बेलन की इंग्लिश रोलिंग पिन होती है। आप बाद में जाके देख लीजिए, लेकिन जब बोलने का मौका आए उस समय ये एक्सपेरिमेंट मत करिए, आप बोल नहीं पाएंगे। सो इट्स अ रॉन्ग टेक्निक व्हेन यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश पब्लिकली, लेकिन अपने आप को सिखाने के लिए इट्स ओके अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अगली बात, रीजन नंबर थ्री, नो स्पीकिंग एनवायरमेंट, इंग्लिश इज रेड नॉट स्पोकन डेली, नो डेली प्रैक्टिस। फाइन, आप इंग्लिश क्या करते हैं, रीड तो करते हैं लेकिन आप बोलते नहीं है। फाइन, आप रीड कर रहे हैं, आप अखबार लेके बैठ गए या आप इंग्लिश की कोई बुक लेके बैठ गए,
फाइन, तो आप अपनी रीडिंग स्किल्स को सुधार रहे हैं। इट इज इम्प्रूविंग योर रीडिंग स्किल्स। नाउ रीडिंग स्किल्स से आपको इनपुट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन आपका जो आउटपुट बनना चाहिए अपनी बात को कन्वे करने का ओरली, वो डेवलप नहीं हो रहा है, बिकॉज आप एक पर्टिकुलर स्किल सेट पे काम कर रहे हैं। वो स्किल क्या है? आपकी रीडिंग स्किल्स। रीडिंग अपने आप में एक स्किल है और स्पीकिंग इन इंग्लिश एक दूसरा स्किल है। तो आप एक ऐसे स्किल पे काम कर रहे हैं जो कि आपकी रीडिंग सुधार रहा है, लेकिन वो आपकी स्पोकन इंग्लिश पे काम नहीं कर रहा है। सो ये वाली टेक्निक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान में रखिए कि दोनों में कनेक्शन होना चाहिए। जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं बोलूँ भी तो किसी तरह से टूटा फूटा ही सही, लेकिन बोलना तो शुरू करूं। और मैंने क्या बताया था कि मैं लोगों के अप्रूवल का इंतजार नहीं करूंगा। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है, आपने थोड़ा सा पढ़ा है, तो उस बात को सिंपल से वर्ड्स में समझाना शुरू करिए और आप जानेंगे कि आपकी इंग्लिश धीरे 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 इंप्रूव होती जा रही है। सो ये रहा आपका रीजन नंबर 3 जिसकी वजह से लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। द नेक्स्ट वन, ग्रामर का फियर। वेटिंग फॉर परफेक्शन, फ्लुएंसी इज डिलेड। फाइन, दैट कुड आल्सो बी अ रीजन। मैं रीजन बताता हूँ। यू नो व्हेन वी स्पीक समथिंग, जब हम लोग इंग्लिश में या हिंदी में कुछ बोलते हैं, मैं इसमें इस तरह से समझाता हूँ, आपको मेरी बात समझ में भी आ जाएगी। हम लोग कई सारे ऐसे ट्रेट्स, फैक्टर्स, पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी बात समझ में आती है। बॉडी लैंग्वेज, टोन। अब आप टोन का इस्तेमाल देखिएगा। अगर मैंने बोला ही इज हैप्पी, ये खुश है, ही इज हैप्पी, क्या समझ में आ रहा है कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये खुश है, ही इज हैप्पी। अब मैं इसी सेंटेंस को बोलता हूं, इज ही हैप्पी। क्या बोला मैंने? इज ही हैप्पी। अब ये लग रहा है जैसे मैं पूछ रहा हूं क्या है खुश है, जबकि मेरे दोनों सेंटेंस क्या है? ही इज हैप्पी। ओके, फिर सुनिएगा, ही इज हैप्पी। अब सुनिएगा, ही इज हैप्पी। जब मैं दूसरी बार बोला ही इज हैप्पी, तो क्या लग रहा है? जैसे कि मैं सवाल कर रहा हूं। फिर सुनिएगा, ही इज हैप्पी। अब ऐसा लगेगा कि मैं सवाल कर रहा हूं, तो मेरा टोन बदला, तो मेरे एक्सप्रेशन जो मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा था वो बदल जाएगा, जबकि मैंने ग्रामर का इस्तेमाल नहीं किया। अगर मुझे सवाल करना है तो मेरा कायदे से तो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था? इज ही हैप्पी। इज ही हैप्पी, ही इज नहीं, इज ही हैप्पी होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं इस टोन में, क्या ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, क्या लग रहा है जैसे मैं सवाल कर रहा हूं। सो गाइस, व्हाट आई वांट टू से टू यू, जब हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं बोलते समय, काफी सारे ऐसे, ये तो एक मैंने फैक्टर बताया, ऐसे कई सारे ट्रेड्स होते हैं। जुड़े रहिए मेरे इंग्लिश के चैनल के साथ में, आपको मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, आपकी लाइफ चेंज कर दूंगा मैं। ये सब होने लगता है। तो आपने जो बोला ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, दोनों में अंतर आ जाएगा, जबकि स्टेटमेंट देखिए, ग्रामर का तो इस्तेमाल मैंने नहीं किया ना। सो दैट इज व्हाई व्हाट आई वांट टू से टू यू कि आप जब बोलते हो ना, तो बहुत सारे अगले अलग तरह के फैक्टर्स वहां पे काम करने लगते हैं। सो बोलना है तो बोलना शुरू करिए। नेक्स्ट वन क्या आएगा? रॉन्ग टीचिंग सिस्टम, फोकस ऑन राइटिंग एंड एग्जाम्स, नो फोकस ऑन स्पीकिंग। ये भी बहुत होता है अनफॉर्चुनेटली। काफी सारे इंस्टीट्यूशंस में, कैंपस में ये होता है कि सबसे ज्यादा फोकस करते हैं राइटिंग स्किल्स पे। लिखो ज्यादा, लिखो ज्यादा, क्रॉस क्वेश्चन आंसर्स कम होते हैं। मैं उन टीचर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ जो क्लासरूम्स लेते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, अपने स्टूडेंट से क्रॉस क्वेश्चंस करना स्टार्ट करिए, थोड़ा सा पढ़ाइए, पूछिए और उनको बोलने का मौका दीजिए। बिकॉज आज की तारीख में वी वांट लीडर्स टू टेक ओवर द चार्ज, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम उनको सशक्त करेंगे, उनको एम्पावर्ड करेंगे। सो लेट अस ट्राई टू आस्क मोर क्रॉस क्वेश्चन आंसर्स। एंड मैं स्टूडेंट से ये अपील करता हूँ कि आप हाथ उठाइए, भले ही आपको कम नॉलेज हो या आपको लगता हो कि मैं सही आंसर शायद दे नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट करिए एंड यू ट्राई टू स्पीक दैन इन इंग्लिश बिफोर योर टीचर। आशीर्वाद मिलेगा आपको आपके टीचर्स का, टीचर्स विल बी हैप्पी एंड वी विल बी एबल टू गिव गुड ह्यूमन रिसोर्स टू द वर्ल्ड। सो मेरा ये चैनल एक चैनल नहीं, एक एक मिशन है, क्योंकि मैं चाहता हूँ रियली कि आपका करियर बने, आप सक्सेसफुल हो, और मुझे आपकी सक्सेस से मिलेगा मोटिवेशन। और मुझे मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या आएगा? सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज लीव अ पॉजिटिव कमेंट फॉर मी।
मैं उसकी बहुत वैल्यू करता हूँ और मुझे पता चलेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या आएगा। आई विल बी हैप्पी टू मेक वीडियोस फॉर यू पीपल